नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक गौरैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गौरैया थी, वह समुद्र के किनारे रहती थी। एक दिन गौरैया अंडा दी। अंडा देकर दाना चुगने के लिए निकल गई। जब दाना चुगकर शाम में लौटी तो क्या देखती है कि अरे अंडा तो यहाँ पर नहीं है और ना ही वहाँ पर घोंसला था। तब वह ये सब देखकर परेशान हो गई। आगे पीछे इधर उधर पूरा खोजने लगी। तब वह समुद्र से पूछती है, समुद्र मेरा अंडा देखा है? हम तो यहीं पर अंडा दिए थे। समुद्र कहता है, नहीं, हम तो तुम्हारा अंडा नहीं देखे हैं। फिर गौरैया बोलती है, नहीं, तुम ही यहाँ पर है और तो कोई नहीं है और यहाँ पर तो कोई नहीं आया है, तो तुम ही मेरा अंडा लिया है, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। तब समुद्र बोलता है, नहीं, हम तुम्हारा अंडा नहीं लिए हैं। फिर गौरैया बोलती है, नहीं, मेरा अंडा तुम ही लिया है, तुम मेरा अंडा दो। तब समुद्र हंसने लगता है और कहता है, हाँ लिए हैं, क्या कर लोगी तुम? तो गौरैया को गुस्सा आ जाता है। फिर समुद्र के तरफ देखकर बोलती है, समुद्र मेरा अंडा दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा समुद्र सुखा देंगे। यह बात सुनकर समुद्र हंसने लगा और बोला, जो करना है तुम कर लो। तब गौरैया अपना चोंच में थोड़ा सा पानी ली और दूर जाकर रख दी। फिर थोड़ा सा पानी ली और दूर जाकर रख दी। ऐसे ही करते करते रात बीत गया। जब थक जाती थी तो थोड़ा देर बैठ जाती थी, फिर अपना चोंच में पानी भरती थी, फिर वैसे ही करती थी। दूसरे दिन भी वैसे ही करती रही। 2 दिन तक दाना चुगने नहीं गई और जो झुंड के साथ गौरैया दाना चुगने जाती थी तो वह झुंड गौरैया के पास आकर पूछा, गौरैया तुम आज दाना चुगने क्यों नहीं आई? तब गौरैया गुस्सा कर बोलती है, देखो समुद्र मेरा अंडा ले लिया है, मेरा अंडा नहीं दे रहा है, हम इसको सुखा कर रहेंगे। और गौरैया फिर अपना काम में लग जाती है, चोंच में पानी भरती है और दूर जाकर रख देती है। तब गौरैया का जो झुंड था वह गौरैया को समझाया, देखो गौरैया, तुम इस तरह समुद्र को नहीं सुखा सकती हो। कितना दिन भी ऐसे करती रहोगी लेकिन समुद्र नहीं सूखेगा। हम सब भी मिल जाएंगे लेकिन यह समुद्र नहीं सूखेगा। गौरैया नहीं मानती है और अपना काम करते रहती है, चोंच में पानी भरती है और कहीं दूर पर जाकर रख देती है। अब गौरैया को झुंड यह सब देखकर बहुत दया आ गया। उसके बाद गरुड़ देवता के पास जाती है। गरुड़ देवता के प्रणाम करके सब बोलते हैं, प्रभु गौरैया मर जाएगी, समुद्र सुखाने में लगी है, उसका अंडा समुद्र ले लिया है, नहीं दे रहा है। गौरैया चोंच में पानी लेती है और कहीं दूर पर जाकर रख देती है। बोलती है, हम समुद्र को सुखा देंगे, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, नहीं तो वह मर जाएगी। अब गरुड़ देवता आते हैं गौरैया के पास और गौरैया को बोलते हैं, देखो तुम्हारा चोंच बहुत छोटा है, मेरा चोंच बहुत तुमसे बड़ा है, हम तुम्हारा मदद कर दे। तब गौरैया बोलती है, नहीं, यह मेरा बच्चा लिया है, हम आपका मदद नहीं लेंगे,
हम अकेले ही इसको सुखा के रहेंगे। और गरुड़ देवता के मदद लेने से गौरैया मना कर देती है। तब गरुड़ देवता उड़कर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से बोलते हैं, प्रभु समुद्र अंडा ले लिया है गौरैया का और नहीं दे रहा है, गौरैया मर जाएगी, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। तब विष्णु भगवान समुद्र के पास आते हैं, समुद्र को बोलते हैं, तुम पीछे हट जाओ और गौरैया को उसका अंडा दे दो। अब समुद्र देवता बाहर निकलते हैं और विष्णु देव के भगवान को प्रणाम करके पीछे हट जाते हैं। फिर गौरैया अपना अंडा ले लेती है और अपना लेकर अंडा बहुत खुश हो जाती है। इसलिए कभी भी माँ को चैलेंज नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, जगत जननी होती है। किसी भी माँ हो, चाहे जानवर के हो, पक्षी के हो, मनुष्य के हो, माँ तो माँ होती है। माँ के साथ चैलेंज नहीं करना चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है।